हेलो एवरीवन, दिस इज़ दर्शका निषाद हियर। वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का मतलब हमारा ये लाइफ प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। क्लास 10th का चैप्टर है ये, जिसमें हम आज रेस्पिरेशन का टॉपिक कर रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस किया था, उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है, मैकेनिज्म स्टेप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन के। ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का मतलब है कि हम किस तरीके से ब्रीदिंग कर रहे हैं। इनहेलेशन, बेसिकली हम आज इनहेलेशन के बारे में बात करेंगे, एक्सहेलेशन की बात नहीं करेंगे। तो इनहेलेशन में क्या है कि हम सांस को अंदर ले रहे हैं, ठीक है। जो भी इस एटमॉस्फेयर में जो भी एयर है, उस एयर को हम इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। इनहेलेशन से मतलब अपने नॉस्ट्रल्स के थ्रू अपने लंग्स में सेंड कर रहे हैं। तो वो कैसे कर रहे हैं, इन सारी बातों पे हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हमें ये जानने के लिए कि हम एयर को कैसे इनहेल कर रहे हैं, उसको जानने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा थोरेसिक चैम्बर क्या है, ठीक है। थोरेसिक चैम्बर क्या होता है, कैसा होता है, ये एक बार हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से पता होगा, हमने इससे पहले जब रेस्पिरेटरी ट्रैक बताया था, तो हमारे नॉस्ट्रल्स, देन फेरिंग्स, लैरिंग्स, उसके बाद हमारे उसके नीचे ट्रैकिया थे। ट्रैकिया 2 ब्रांच में डिवाइड हो रहे थे, T5 लेवल पे 2 ब्रांच में डिवाइड हो रहे थे, जिसे हम क्या बोल रहे थे, ब्रोंकाई। और वो ब्रोंकाई लंग्स में एंट्री कर रहे थे, जो कि लिफाफे जैसे 2 स्ट्रक्चर पड़े हुए थे, ठीक है। 2 लिफाफे थे जिन्हें हम लंग्स बोलते हैं, उसके अंदर वो एंट्री कर रहे थे। आगे जा करके वही ब्रोंकाई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई में डिवाइड होने के बाद ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो रहे थे, एंड देन क्या हो रहे थे, एल्वेलाई बन रहे थे, ठीक है। एल्वेलाई लास्ट में हमें मिल रहा था। ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम पहले क्या करेंगे, लंग्स को ना, मतलब हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ठीक है, थोरेसिक कैविटी को हम ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे कट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, पहले देखो, इस तरह की एक थोरेसिक कैविटी मिलेगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड थोरेसिक कैविटी। अब इसके अंदर हमारा क्या पड़ा होगा, लंग्स। 2 ऐसे लिफाफे जैसे स्ट्रक्चर्स पड़े होंगे, क्योंकि लंग्स भी कट गए हैं, ठीक है। तो 2 ये जो लिफाफे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, इसे बोलेंगे हम लंग्स, ठीक। अब देखो, ये जो लंग्स हैं, इनके ऊपर जो है कुछ कवरिंग थी। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है, बट फिर भी मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, जो फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं मेरा, उनके लिए। इसके ऊपर एक कवरिंग थी, जिसको कवरिंग को बोलते हैं प्लूरा। प्लूरा की जो कवरिंग थी वो थोरेसिक कैविटी के ऊपर भी थी, ठीक है। थोरेसिक कैविटी थी। थोरेसिक कैविटी क्या होती है बेटा, हमारा जो पूरा बॉडी वॉल है, ठीक है, एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हमने 2 में बांट रखा है, ठीक है। ऊपर का जो हो गया वो थोरेसिक कैविटी है, नीचे का जो हो गया वो हमारा एब्डोमेन वाला रीजन हो गया, मतलब चेस्ट के ऊपर का जो भी पोर्शन है वो हमारा थोरेसिक कैविटी है। चेस्ट के नीचे जहाँ पे हमारे स्टमक प्रेजेंट होते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है, हमारा एब्डोमेन रीजन। उसके नीचे पेल्विक कैविटी होती है, ये मैंने बहुत बार बताया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा थोरेसिक कैविटी है। अब इसमें जो थोरेसिक कैविटी ये जो है, इसके ऊपर कवरिंग किस चीज़ की है, प्लूरा की। तो जो लंग्स के ऊपर है कवरिंग, लंग्स के ऊपर की कवरिंग को हम क्या बोलेंगे बेटा, विसरल प्लूरा। ये हमने लंग्स के ऊपर कवरिंग कर दी है, ठीक है, किसकी, प्लूरा की कवरिंग है, जिसे हम क्या बोलेंगे बेटा, विसरल प्लूरा। ठीक है। अब ये जो थोरेसिक कैविटी है, ठीक है, ये बॉडी वॉल भी है, ठीक है, इसे हम यहाँ पे बॉडी वॉल भी बोल रहे हैं, ठीक। बॉडी वॉल के अंदर ये जो थोरेसिक कैविटी है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, इसके ऊपर भी प्लूरा की कवरिंग है। इसे हम क्या बोलेंगे, पेराइटल प्लूरा। मैं इसके ऊपर की कवरिंग को लिख देती हूँ, प्लूरा की, जो अभी इसके ऊपर कवरिंग है, ये पूरी की पूरी कवरिंग, ठीक है, थोरेसिक के ऊपर। इसको क्या बोलेंगे बेटा हम, पैरिटल प्लूरा। अब ये आपको समझ में आया, ठीक है। इस वाले लंग्स के ऊपर भी विसरल प्लूरा की कवरिंग है, ठीक है। विसरल बेटा जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, उनके लिए हम यूज़ करते हैं। कभी भी अगर विसरल वर्ड अगर कभी भी आ रहा है, इट मीन्स वो वहाँ पर किसका बात हो रहा है, इंटरनल
ऑर्गन्स का बात हो रहा है। अब इसके बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में ना कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ फ्लूइड होगा, इसे हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये जो फ्लूइड है इसे क्या बोलेंगे हम, प्लूरल फ्लूइड, सिंपली। और लिख लेते हैं इसे भी, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। अब इतनी बात आपको समझ में आई। इसके बाद देखो क्या होता है, एक इधर डायग्राम और देखो आप, तब आपको समझ में आएगा। ये एक कोई इंसान है, एक कोई बंदा है, मैं इसमें जो बना रही हूँ ना बेटा, इसको थोड़ा समझना आप, ठीक है। इस बंदे का जो ये वाला पोर्शन होगा, ठीक है, मतलब कि इस बंदे का जो ये बैक पोर्शन होगा ये ऐसा खड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से है, फ्रंट पे नहीं है, ये इस तरीके से खड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो भी ये जो बैक पोर्शन है, ठीक है, ये आपको जो बैक पोर्शन दिख रहा है ना, बैक पोर्शन, इसे क्या बोलेंगे बेटा हम, डॉर्सल रीजन, ठीक। और ये जो फ्रंट वाला है, इसके फ्रंट वाला जो पोर्शन है, इसे क्या बोलेंगे हम, वेंट्रल रीजन। ये है वेंट्रल रीजन। अब वेंट्रल के बाद ये जो हमारा हेड वाला पोर्शन है, ठीक है, बॉडी के जो ऊपर साइड का, जब भी हम ऊपर साइड का बात करेंगे तो हम बात करेंगे किसका, एंटीरियर। अगर हम उसको क्या बोलेंगे, एंटीरियर कहीं पे भी वर्ड आता है, इट मीन्स बॉडी के ऊपर साइड की बात हो रही है, ठीक है। तो ये कौन सा रीजन हो गया बेटा, एंटीरियर रीजन। और ये जो नीचे का जो बात करेंगे हम, ठीक है, तो ये होगा आपका पोस्टीरियर। ये कुछ बातें हैं, ठीक है, जिसको आप ध्यान में रख लो कि आपको ये टर्म्स हैं बायोलॉजी के, बेसिक्स हैं, आने ही चाहिए, ठीक है। डॉर्सल रीजन, फ्रंट का रीजन हमारा वेंट्रल रीजन, ऊपर का रीजन जब भी हम बात करेंगे, अगर हम ऊपर साइड में बात कर रहे हैं एंटीरियर, नीचे साइड में बात कर रहे हैं तो फिर बेटा वो पोस्टीरियर रीजन हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब देखो क्या होता है, ये ऐसे नहीं पड़ा होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक बोन होती है, इसे हम बोलते हैं स्टर्नम बोन, ठीक है। एक बोन होती है जो कि यहाँ कहाँ पे लगा होता है, वेंट्रल साइड पे। इस वेंट्रल साइड पे ये जो बोन होती है बेटा, इसको हम बोलेंगे, ये क्या है आपका, स्टर्नम, ठीक है। ये स्टर्नम है जो कि आपका वेंट्रल साइड पे लगा हुआ है, ठीक है, थोरेसिक कैविटी में वेंट्रल साइड पे है, प्रेजेंट है, उसे क्या बोलेंगे हम, स्टर्नम। ये एक बोन है। इसके बाद क्या है कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो बैक बोन है, ठीक है, वो कोई सिंगल बोन नहीं है, इट कंटेन्स 26 बोन, ठीक है, उसमें 26 बोन्स होते हैं, एक कोई सिंगल बोन नहीं है वो, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं हम, वर्टिब्रल, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम या फिर वर्टिब्री। एक एक बोन को हम बोलेंगे वर्टिब्री। जब बहुत सारा हो जाएगा तो फिर हो जाएगा बेटा वर्टिब्रल कॉलम। तो ये जो पोर्शन है ना यहाँ पे, ये डॉर्सल रीजन पे होता है, ठीक है। आपकी बॉडी का ये जो पीछे का रीजन हो गया, ये क्या होगा, डॉर्सल। तो आपकी जो बैक बोन्स होती है वो यहीं पे डॉर्सल रीजन पे है ना, तो ये जो डॉर्सल रीजन है यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। और स्टर्नम आपके फ्रंट पे है, मतलब आपके वेंट्रल साइड पे है। अभी ऐसे देखने के लिए तो नहीं लगे होंगे, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ से ना एक बोन आ रही है, यहाँ से एक बोन आ रही है जो कि कनेक्ट हो रही है, यहाँ से एक बोन आ रही बेटा जो कि क्या कर रही है, अब ध्यान से देखो, ये जो बोन है ये आ करके इस स्टर्नम से कनेक्ट हो रही है, यहाँ पे ये यहाँ से आई स्टर्नम से कनेक्ट हुई, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं हम अभी इस तरीके से, ठीक। तो ये यहाँ से ऐसे आ रही है, ठीक है, ये सारी बोन्स आ रही हैं और ये लगती जा रही हैं, ऐसे स्टर्नम से ऐसे अटैच होती जा रही हैं। ये इसे क्या बोलेंगे बेटा, रिब्स, ठीक है। ये क्या है बेटा, रिब्स। अब देखो ये कैसे आ रही है, ये ना ऐसे आ रही है, ठीक है, इस तरीके से, मतलब पीछे यहाँ वर्टिब्रल कॉलम से लग करके, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम से जो है हमारा वर्टिब्री, वहाँ से बोन ऐसे जो है स्टर्नम में आकर के ज्वाइन हो रही है, ठीक है। इस तरीके से स्टर्नम में ज्वाइन हो रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है। इसे क्या बोलेंगे हम, रिब्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिब्स। ये क्या है आपके रिब्स,
अब देखो रिब्स आ गया यहाँ पे, तो आपको पता है ये जो आपका थोरेसिक कैविटी, आपका जो थोरेसिक चैम्बर है वो एयर टाइट होता है। एयर टाइट होने का मतलब ये है कि यहाँ से कोई सी भी एयर ले लो, वो इस थोरेसिक कैविटी में जो भी आप इनहेल कर रहे हो, जो भी इस एटमॉस्फेयर से आप गेन कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप इस एटमॉस्फेयर में जितना भी एयर आप इनहेल कर रहे हो वो सिर्फ आपके इसी थोरेसिक कैविटी में आपके रह जाएगा, आपके इसी थोरेसिक चैम्बर में। यहाँ से निकल करके एयर कहीं नहीं जाने वाला है। तो अभी क्या, अभी देखो ये तो खिड़की की तरह बन गया है ना, ये आपके जो रिब्स लगे हुए हैं बिल्कुल खिड़की की तरह हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना मसल्स लगी होती हैं, देखो ये मसल्स लगी होती हैं इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। ये मसल्स जो होती हैं, इन मसल्स को हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ऐसे सारे जितने भी रिब्स होते हैं ना, इसमें सब जगह ऐसे मसल्स से पैक्ड होते हैं ताकि एयर बाहर ना जा पाए। तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। अब इतनी बात आपको समझ में आई। आपका जो थोरेसिक चैम्बर है उसमें देखो लंग्स के ऊपर प्लूरा, विसरल प्लूरा की कवरिंग है। थोरेसिक चैम्बर मतलब जो आपकी थोरेसिक कैविटी है उसके ऊपर भी एक प्लूरा की कवरिंग है, जिसको हम बोलेंगे क्या, आपका पैरिटल प्लूरा। उसके बीच में फ्लूइड भरा पड़ा है जिसको बोलेंगे हम प्लूरल फ्लूइड। इसके बाद हमारे वेंट्रल साइड पे क्या अटैच्ड है, एक स्टर्नम, एक बोन है, इसका नाम है स्टर्नम, ठीक है। आपके डोर्सल साइड पे एक कॉलम है जिसका नाम है, एक बोन है, इसको हम बोलते हैं वर्टिब्री या फिर वर्टिब्रल कॉलम। और वर्टिब्रल कॉलम से आपके स्टर्नम में ज्वाइन है एक बोन, एक नहीं कई सारे बोन्स हैं, ठीक है, आ रही है, उसे क्या बोलेंगे हम, रिब्स, ठीक है। इस तरीके से कनेक्टेड है। और इन रिब्स के बीच बीच में क्या है, मसल्स भरे पड़े हैं, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम, इंटरकोस्टल मसल्स। तो आप कह सकते हो कि आपका जो थोरेसिक चैम्बर है वो किस किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। वेंट्रल में क्या है आपके, स्टर्नम, स्टर्नम प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड, रिब्स आर प्रेजेंट ऑन लैटरल साइड्स। लैटरल का मतलब होता है आपके बगल के साइड्स में, ठीक है। आपके इस तरीके से आ रहा है ना रिब्स सारा, तो लैटरल साइड पे हो गया। इसके बाद फिर क्या है आपका, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम बोलते हैं डायफ्राम, ठीक है। देखो ये एक ना डोम शेप स्ट्रक्चर है, ये इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ये डोम शेप स्ट्रक्चर है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से डोम शेप बना रहा है। यहाँ पे आपका जहाँ पे ये रिब्स स्टर्नम, जब यहाँ स्टर्नम के नीचे इस तरीके से ये डोम शेप स्ट्रक्चर में ऐसे बना रहा है, ठीक है। तो इतनी चीज़ों से ये क्या है, बना हुआ है। अब देखो इतनी बात ना हम लिख लेते हैं पहले, इसके लिए मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा। अब आपको ये पता चल गया है ना कि एंटीरियर साइड है, पोस्टीरियर साइड है, ठीक है, वेंट्रल साइड है, डोर्सल साइड है, और इधर साइड वाले साइड जो है वो लैटरल साइड है। इतनी बात आपको क्लियर है। तो मैं इसको भी इरेज कर रही हूँ। देखो इधर लिखो आप यहाँ पर कि थोरेसिक चैम्बर मेड अप ऑफ फर्स्ट sternum, ventrally, ओके। सेकेंड क्या है बेटा, वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सली। थर्ड बेटा रिब्स लैटरली, और फोर्थ है बेटा ऑन द लोअर साइड, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। थोरेसिक चैम्बर कहाँ किस किस चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, आपका स्टर्नम है, ठीक है। ये आपका जो बोन है ये वाला, इसे हम क्या बोलेंगे, स्टर्नम, ठीक है। स्टर्नम वेंट्रल साइड, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम
डोर्सल साइड, रिब्स लैटरल साइड, ये रहा लैटरल साइड, डायफ्राम लोअर साइड। ठीक है, अब देखो आपको अब क्या सीखना है, आपको ये थोरेसिक चैम्बर आपको पता चल गया कैसे बना हुआ है। अब हम फाइनल अपने इस मैकेनिज्म पे आते हैं, ब्रीदिंग। तो देखो ब्रीदिंग में दो प्रोसेस होता है, दो स्टेप होता है, एक होता है इनहेलेशन, ठीक है, इनहेलेशन एंड देन एक्सहेलेशन। आप एक बार सांस अंदर लेते हो, उसे क्या बोलेंगे हम, इनहेलेशन। सांस बाहर छोड़ते हो, क्या बोलेंगे, एक्सहेलेशन। तो आज यहाँ पे हमें सिर्फ इनहेलेशन की बात करनी है, एक्सहेलेशन के बारे में कुछ नहीं करना है, ठीक, कोई बात नहीं करनी है। तो इनहेलेशन का बेसिक फंडा क्या है, उसका बेसिक रीज़न है कि हमें एयर को अंदर लेना है, अपने लंग्स में एयर को, यहाँ पे लिफाफे में जो है एयर्स को फिल करना है। तो ये फिल कैसे होगा, ठीक है, अब फिल कैसे होगा ये समझो कि कैसे फिल होगा। तो आपने पढ़ रखा होगा, आपको पता होगा, कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल या फिर कुछ भी कर लो कि वो कहाँ मूव करता है, हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी ग्रेडियंट का इस तरीके का मूवमेंट होता है। कोई भी होगा, जैसे आपने देखा होगा ना कि हवाएं चलती हैं, ठीक है, तो कैसे हवाएं चलती हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हवाएं मूव करती हैं, ठीक है, ऐसे कहीं पे भी मूव नहीं करती हैं, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हवाएं मूव करती हैं। तो यहाँ पे भी वही कराना है, हमारे लंग्स में जो प्रेशर है उसको कम करना है। जब वहाँ पर प्रेशर कम होगा तो फिर अपने आप बाहर का जो बाहर प्रेशर ज़्यादा है वो अपने आप लंग्स के अंदर फिल होंगी। तो यहाँ पे प्रेशर कैसे कम होगा, तो इसके लिए एक और लॉ है, अभी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या फिर नहीं भी पढ़ा होगा तो यहाँ पे सीख लो, ठीक है। मैं बस थोड़ा सा बता रही हूँ उनके बारे में। इनका नाम है बॉयल्स लॉ। ये एक लॉ है, ठीक है, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स ने दिया है। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर किसी भी कंटेनर में रख लो या फिर किसी भी जगह पे किसी भी चीज़ का अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है तो डेफिनेटली वहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम कम कर दिया गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप मान लो कि आपके पास ना एक कंटेनर है, यहाँ पे समझ लो ये एक मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर के ऊपर ये पैक्ड है और यहाँ पे तुमने कुछ मॉलिक्यूल्स रख दिए हैं, कुछ भी मॉलिक्यूल्स जितने भी रख दिए, ठीक है, थोड़ा रख दिया है, तो इसके अंदर भी क्या है, प्रेशर लगेगा। मतलब ना आप जैसे आप ये मान के चलो कि आप कोई चीज़ है उसको अंदर एकदम से बंद कर दी गई है तो फिर वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, बाहर निकलने की वो कोशिश करेगा, तो तब कोशिश करेगा, वो सिर्फ उतनी ही कोशिश करेगा जितना कि उसको स्पेस कम मिलेगा, जितना उसका दम घुटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या ये प्रेशर लगा रहा है इन वॉल्स पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कंटेनर का साइज़ और छोटा कर दिया, यहाँ पे हमने और बिल्कुल छोटा सा कंटेनर बना दिया है और मॉलिक्यूल्स उतने ही हमने इस कंटेनर में भी फिल कर दिए। कितने फिल किए थे, 1 2 3 4 5 6 मॉलिक्यूल्स हमने इस यहाँ पर भी फिल कर दिए। तो अब जब इस वाले कंटेनर में जो 6 मॉलिक्यूल्स फिल हैं, इनका दम और ज़्यादा घुटेगा, इनकी सांस और ज़्यादा वहाँ पे फूलेगी, सांस नहीं ले पाएंगे, तो ये क्या करेंगे, ये और प्रेशर लगाएंगे और ज़ोर से प्रेशर लगाएंगे कि कैसे भी करके मैं इसको कंटेनर को तोड़ करके यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। तो वॉल्यूम कम हुआ, ठीक है, प्रेशर अपने आप बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही करना है, लंग्स में क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा लंग्स का और प्रेशर कम होगा। तो ये बढ़ेगा कैसे, इसे देख लो। आपको फर्स्ट ये आपको 2 पॉइंट्स क्लियर हुए ना, कि पहला तो ये कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आएगा कुछ भी, ठीक है, जो भी लाना होता है वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं। दूसरा, ये कब होगा, बॉयल्स के लॉ के अकॉर्डिंग, जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर उस जगह का अपने आप कम होगा, ठीक है। प्रेशर कहाँ पे कम होगा, जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अब वॉल्यूम बढ़ेगा कैसे यहाँ पे, क्योंकि हमें तो लंग्स का प्रेशर कम करना है ना, तभी तो एयर एंट्री कर पाएगा, वरना एयर एंट्री नहीं करेगा। तो ये कैसे इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो देखो क्या होता है, ये जो एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल्स लगी होती हैं, इसमें ना जो वॉल्यूम बढ़ाना है हमें थोरेसिक चैम्बर का, उसमें 2 मसल्स काम करती हैं। फर्स्ट क्या होता है, एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल्स, सेकेंड होता है डायफ्राम। तो पहले एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल्स की बात कर लेते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। देखो, जो एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल्स का मतलब आप ये मान के चलो, आपके पास ये 2 रिब्स हैं, ठीक है, इस तरह से 2 रिब्स, जो इधर इनर साइड में आपको क्लियर हो रहा होगा, आई थिंक विजिबल हो रहा होगा ठीक से, जो इनर साइड में जो भी मसल्स लगे हुए हैं वो इंटरकोस्टल मसल हो गए। जो बाहर के साइड से लगे हुए हैं, यहाँ के साइड से, ठीक है, वो क्या हो गए, वो एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल्स हो गए। तो
इन मसल्स में ना कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जैसे ये मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, रिब्स, ये जो रिब्स है ना, ये ऐसे ऊपर उठ जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से ऊपर उठ जाएंगे। जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिब्स ऊपर चढ़ जाएंगे, और जैसे ही रिब्स ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा, थोरेसिक चैम्बर भी अपना वॉल्यूम बढ़ाएगा, और थोरेसिक चैम्बर जब अपना वॉल्यूम बढ़ाएगा तो डेफिनेटली लंग्स को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि थोरेसिक चैम्बर से क्या है कि जो लंग्स हैं वो बिल्कुल चिपके हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड, ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम क्या करता है कि अब वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, जब भी इसको थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ाना होगा, ये ना नीचे आ जाएगा। नीचे का मतलब ये बिल्कुल ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये जो डोम शेप स्ट्रक्चर में है ना, इस तरीके से है ना, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अभी ऐसा है, जब इसको वॉल्यूम बढ़ाना होगा, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा डायफ्राम, तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसे से ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, अल्टीमेटली क्या हुआ कि इस थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ा, क्योंकि रिब्स जो हैं ये ऊपर गए हैं, ठीक है, और जो भी इसका वो डायफ्राम है वो नीचे आया हुआ है, तो वॉल्यूम तो अपने आप बढ़ गया, ठीक है, इतना वॉल्यूम बढ़ा। और जब थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ गया, तो फिर अब लंग्स का ही बढ़ेगा, क्योंकि लंग्स क्या है बेटा, आपके जो थोरेसिक कैविटी है उससे बिल्कुल चिपके हुए हैं। चिपके हुए होने की वजह से वो ना चाहते हुए भी लंग्स कितना भी ना चाहें कि हमें नहीं बढ़ना है, लेकिन जब थोरेसिक चैम्बर बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो भी अपना वॉल्यूम बढ़ाएंगे, और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम जैसे ही बढ़ेगा, लंग्स का प्रेशर तुरंत क्या होगा बेटा, कम होगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे प्रेशर कम होगा, वहाँ पे एटमॉस्फेयर में क्या है, प्रेशर ज़्यादा है, तो वहाँ से तुरंत एयर क्या होगा बेटा, एंट्री करेगा आपके लंग्स में, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एयर आ जाएगा। तो बस इतना ही है, जिसे ही क्या बोलेंगे, इनहेलेशन का प्रोसेस। ऐसे ही हम इनहेल करते हैं, हम सांस को ऐसे ही लेते हैं, हमें 1 सेकेंड भी नहीं लगता है, लेकिन हमें इसको समझने में इतना सारा टाइम लग गया, ठीक है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, देखो कि हमने क्या क्या सीखा, ठीक है। एक बार आप ध्यान से सुनो, ठीक। हमने थोरेसिक चैम्बर देख लिया था, थोरेसिक चैम्बर का स्ट्रक्चर मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बस आप इनहेलेशन कैसे होता है वो देख लो, कि एक बार दोबारा से आप समझ लो। हमने क्या किया था कि हमें क्या करना था कि हमारे लंग्स में एयर को फिल करना था। तो लंग्स में एयर तब फिल होगा जब हमारे लंग्स का प्रेशर कम होगा। लंग्स का प्रेशर तब कम होगा जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। अब लंग्स का वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, जब हमारे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि लंग्स जो हैं वो थोरेसिक चैम्बर से बिल्कुल चिपके हुए हैं। अब थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, इसे देख लो। जो भी यहाँ पे रिब्स के पास जो ये एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल्स लगी हुई हैं, ये मसल्स जो होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है। 2 मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, कौन कौन सी? फर्स्ट क्या है, एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल्स। उनके कॉन्टैक्ट होने से ये जो रिब्स लगे हुए हैं, जो हमारी ये डॉर्सल साइड से हमारे वर्टिब्रल कॉलम से स्टर्नम में आकर के ऐसे ज्वाइन हुए हैं, ये क्या होंगे, ये तुरंत ऊपर उठ जाएंगे, ठीक है, जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी। और फिर क्या होगा, ठीक है, ये तो रिब्स ऊपर उठ गए, तो ये जब ऊपर उठेंगे तो थोड़ा सा वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हुआ, ठीक है। ये एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन में हो रहा है, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन में, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। ये हुआ। सेकंड क्या हुआ, डायफ्राम, जो यहाँ नीचे ऐसे डोम शेप स्ट्रक्चर में डायफ्राम लगा हुआ है, ये क्या करेगा, ये ऐसे नीचे हो जाएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब भी ये रिलैक्स होगा ऐसे रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा ऐसे रहेगा, तो ऐसे हो गया और रिब्स यहाँ तक ऊपर उठ गए, ठीक है। तो क्या हो गया, इसके बीच में बहुत सारा वॉल्यूम हो गया, इसका वॉल्यूम बढ़ा तो थोरेसिक चैम्बर का बढ़ा, थोरेसिक चैम्बर का बढ़ा तो लंग्स ने भी वॉल्यूम बढ़ाया, लंग्स ने वॉल्यूम बढ़ाया तो डेफिनेटली लंग्स के अंदर प्रेशर कम हुआ। लंग्स के अंदर जब प्रेशर कम हुआ तो एटमॉस्फेयर से जो प्रेशर है वो अभी ज़्यादा है और वो एयर एंट्री कर गया लंग्स के अंदर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इनहेलेशन। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, फील फ्री टू आस्क इन कॉमेंट सेक्शन।